कृष्णा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे गौतम बुद्धा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान और शिक्षा की वजह से एक चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। इसके लिए अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और सकारात्मक होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये आपके जीवन को जीने की सोच में एक बदलाव लाएगा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरे गांव में उस चोर के चर्चे थे, लेकिन कभी भी कोई गांव वाला उसे पकड़ नहीं पाया था। उस शातिर चोर ने अपनी पूरी जिंदगी चोरी करने में लगा दी थी। वो इतना शातिर चोर था कि पूरे नगर छोड़ो, आसपास के सभी नगरों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। उस चोर का एक बेटा था जिसे वो अपनी ही तरह शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए उसने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेशों को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर लेना और हो सके तो अपना रास्ता बदल लेना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चला और वो भी एक शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया। वो राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध थे। चोर हमेशा साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध का तेज इतना ज्यादा था कि वो भगवान को देख उनकी ओर आकर्षित हो गया। उस चोर को आज से पहले कभी किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन नहीं हुए थे। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि उसे सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। तभी उसके मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर को लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वो यही सोचता रहता है कि क्यों ना एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कई बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वो चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देखकर महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। परंतु चोर सच कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर द्वारपाल उसकी बातों पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का कोई सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। ये सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने दे देते हैं। महल में अंदर जाने के बाद चोर उस तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन एवं आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल की रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे थे और रसोई में कोई भी मौजूद नहीं था। चोर को जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए वो रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है।
इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसके मन में बुद्ध के उपदेशों में से दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। तभी महल के एक व्यक्ति की नजर चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। इसके बाद राजा ने उसे कोई सजा भी नहीं दी और उसे छोड़ दिया। और राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है और बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वो बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्धा जी की इस प्रेरणादायक कहानी को आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका ज्ञान मिले। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो हमें अपना साथ, प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें काम करने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सलामत रहे, खुश रहे, सबको खुश रखें।